मारे जा रहे हैं। अरे एक बार ना मार दिया तो इतने सारे की डंडा टूट गया उस पे, क्या वो कल से पड़ेगा? अगर सपोज दैट परसों पटवारी का पेपर होगा तो कैसे जाकर इतनी दूर पे थोड़ा खड़ा है जैसे उसका। साथियों, इस देश के अंदर ऐसी सरकार चल रही है कि मनमाने कानून तो बना दिए जाते हैं और थोप दिए जाते हैं जनता के ऊपर, और जनता परेशान रहती है और उन कानूनों को फॉलो करना उनकी मजबूरी बन जाती है। नौकरी तो शायद मुश्किल है और बेरोजगारों को डंडे मारे जाते हैं। बने रहेगा मेरे चैनल पर, आपका दोस्त राजीव। साथियों, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पेपर लीकेज के मामले आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे, कितने पेपर लीक होते हैं। ठीक है, और पेपर लीक करवाने वाले बाहर के नहीं होते, वो सब अंदर के ही होते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं। पेपर अगले दिन होता है, उससे 1 घंटा पहले पेपर लीक हो चुका होता है, न्यूज़ में आता है। बेचारे जो लड़के लड़कियां अपने घर से आकर बाहर कोचिंग सेंटर में कोचिंग करते हैं, लेते हैं फीस देकर, उनकी तरफ तो ध्यान देना चाहिए। वो बेचारे कर्ज पर पैसा लेकर, उनके माँ बाप पर कर्ज पर पैसा लेकर, बैंकों से लोन उठाकर उन बेचारों को पढ़ाई करवाते हैं। कुछ लड़के लड़के अपने आप लोन उठाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो रोज़गार मांगने के लिए जाते तो उनको रोज़गार नहीं मिलता। अगर इस हक के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ भांजी जाती हैं। यूपी में आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी, किस तरह से उन लड़कियों के ऊपर पानी बरसाया गया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। भाई चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचे थे उन लड़कियों को उनका हक अधिकार दिलाने। ठीक है दोस्तों, तो भीम आर्मी के जो संस्थापक है भाई चंद्रशेखर रावण हर युवा के साथ में खड़े होते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी ऐसा ही देखा गया, देहरादून जिले के अंदर। वहाँ पर कुछ बेरोजगार लड़के लड़कियाँ, अभी कुछ भर्ती हुई थी उत्तराखंड पुलिस की, उसको लेकर वो बेरोजगारी के मुद्दे लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अब प्रशासन को आदेश कौन देता है? ये सरकार देती है। कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ा है। पेपर के बारे में उन लोगों ने खुद बताया, पेपर में जो क्वेश्चन कुछ आने थे उनको तो दिया नहीं है। और फिजिकल की भी खुद बात कही लड़कों ने कि फिजिकल में ऐसा दिया गया कि जिनका ऊपर साठगांठ अच्छा था उन लोगों का फिजिकल पास कर दिया गया, और जो बेचारे मेहनत करके फिजिकल तक पहुंचे थे उनको बेचारे फिजिकल टेस्ट में बाहर हो गए। तो इस देश में बेरोजगार कितना है आप देख सकते हैं। उन लड़कों ने और लड़कियों ने जब इस बात के ऊपर धरना दिया देहरादून के अंदर, तो उनके ऊपर लाठियाँ भांजी गई। कहीं के सर फूटे, कहीं के हाथ टूटे। ऐसी स्थिति, इतना गंदा बर्ताव उनके साथ में किया गया। अब बताओ, इस देश के अंदर रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। कहा जाता है ना कि इस देश में महिलाओं का और युवाओं का सम्मान होता है, कोई सम्मान नहीं होता, साफ दिखता है। ये सरकार ऐसी है, अगर इनके खिलाफ खड़े होकर कोई अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो उसके खिलाफ डंडे बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे भाजे जाते हैं। ऐसा देखा गया और वहाँ पर ऐसा ही काम हुआ कि देहरादून में लड़के लड़कियों को भगा भगा कर मारा गया। मैं पुलिस वालों की गलती नहीं मानता इसमें। पुलिस वालों को जैसा ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वो तो वैसा करते हैं, उनकी नौकरी है, मजबूरी है। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि कोई भी युवा अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो सरकार के खिलाफ। ठीक है तो आप सब लोग देखते भी होंगे कितना देश के ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कुछ बेरोजगार छात्र बैंकों से लोन लेकर शहरों में पढ़ाई करने आते हैं, कोचिंग करते हैं, कमरे लेकर रहते हैं किराए पर, उनका कमरे का रेंट होता है, सब कुछ देना होता है, लाखों रुपए अपना पढ़ाई में खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर नौकरी ना मिले तो कितनी निराशा हाथ लगती है। और ऐसे ही देखा गया था। अब आप खुद सोचिए, नीरव मोदी, माल्या साल्या जैसे पता नहीं कितने जो भारत देश के बैंकों से इतना कर्जा लेकर इस देश से भाग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो उद्योगपति हैं, ठीक ठाक पहुँच वाले हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक युवा, एक गरीब किसान और उसका बेटा अगर बैंक से लोन लेने जाएगा तो उसे 70 कागज़ साइन करवाने पड़ेंगे, उसके घर तक की बात आ जाएगी कि तेरा घर पूरी हो जाएगा, टाइम पे ये चीज़ ना दी गई। लेकिन माल्या जैसे विदेशों में आज भी मजे से ऐसे लूट रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। युवाओं को राम मंदिर के नाम पर इस कदर बहकाया गया है कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। अरे मंदिर बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर से आम आदमी को क्या फ़ायदा है, युवाओं को क्या फ़ायदा है? उस राम मंदिर में तुम किसी को वहाँ बैंक की कैशियर की नौकरी दे सकते हो? नहीं दोगे। अब तुमने राम मंदिर को आस्था का केंद्र बनाकर लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। अब राम मंदिर में लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जब पैसा होगा, पैसे के लिए रोज़गार चाहिए। रोज़गार ठंडन गोपाल कुछ नहीं है, क्योंकि रोज़गार तो इस सरकार का ऐसा मुद्दा है कि सरकार कभी
रोज़गार दे ही नहीं सकती है। इतने बेरोज़गार हर साल हर गांव शहर से निकलते हैं। 1-1.5 साल तक किसान दिल्ली में बैठे रहे, लेकिन उनको दिल्ली में घुसने तक की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कोई आतंकवादी थे वो, उनको आतंकवादी खालिस्तानी तक कहा गया। क्यों? ये वही किसान है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि गरीबों की तरफ ध्यान दो, बेरोज़गारी की तरफ ध्यान दो और महंगाई की तरफ भी ध्यान दो, जो आपने इतना ऊँचे बढ़ा रखी है। एक मैडम सिलेंडर लेकर बड़े तिल मिलाती फिरती थी कांग्रेस की सरकार में कि सिलेंडर इतने का कर दिया, प्रधानमंत्री चूड़ी पहन लो। आज मैडम कहाँ है वो तो उसकी प्रजाति जैसे विलुप्त हो गई, कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे लोगों को अब भी सड़कों पर आना चाहिए कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। संसद में तो जाकर बहुत पटर पटर कर लेते हैं। कभी बेरोज़गार युवाओं के सामने भी आकर खड़े होकर बोलो कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, आप बेरोज़गार हो, हमें परेशानी बताओ, लेकिन उनकी परेशानी नहीं सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना जो युवाओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बने रहेगा मेरे चैनल पर। जय भीम, जय संविधान। टेक केयर।